And yeah, I think Sachin made you a co-host. Did he make you co? Yes. Yes, he usually does. Yes, yes. Sachin is prompt, very much prompt, always is. Yes, so, we'll start with an Okar mantra and, Gemini, you can say Gayatri mantra if you like, otherwise Gemini's. आप बोलेंगे गायत्री मंत्र? जी हाँ, तो we'll start. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उव्वचायाणं नमो लोहे सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सवपावपणासुनो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं खवै मंगलम्. गौरवजी. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. Sachin, can you make him a spotlight? Gauravji, welcome. Welcome to our platform. And आज का topic है how to shift ourselves with Earth from 3D to 5D. What a dynamic subject it is. So thank you for coming, and please share your wisdom. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you so much. वाकई में आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इस समय इस टॉपिक पे बात करना, विजडम शेयर करना, ज्ञान लेना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है. रीजन इज कि टाइम लाइन्स आर कंप्रेसिंग. समय बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास. हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे. जी थोड़ा louder if it's possible. Little louder. Okay. Yes, sure. समय बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, मींस टाइम लाइन्स आर कंप्रेसिंग. और हमें अभी ये शिफ्ट जो है इसकी हम इंतजार कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 26,000 ईयर्स. तो इसलिए इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस जो जाग जाएंगे, जो अवेयरनेस में आ जाएंगे, जो 5D में शिफ्ट होने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करेंगे. वील टॉक अबाउट इट टुडे. जस्ट टू रिकंफर्म, हमारा 1 आवर का सेशन है ना? ड्यूरेशन इज 1 आवर. 1.5 hour. 1.5 hour. ठीक है. Yeah, so whatever and at least 40 some minutes, 45 minutes will do the dhyan too. Meditation भी करेंगे if it's possible. हाँ जी जी. Whatever it is. थोड़ा छोटा करेंगे. हाँ Yes. जी जी जरूर करेंगे. तो हम शुरू करते हैं. ऑल्दो ये विषय, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, डिटेल्ड विषय है और इस पर एक सेशन में बात कर पाना पॉसिबल भी नहीं होता है. तो पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक सेशन में ही आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट विजडम है, वो मैं शेयर करूँ आपके साथ. इम्पोर्टेंट तथ्य, फैक्ट्स मैं आपको बताऊँ. तो पहली बात हम ये समझते हैं, जैसा हम साइंस आज बोल रही है मल्टीवर्स, कि एक यूनिवर्स नहीं है, पैरेलल यूनिवर्सेस हैं. एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड हैं. और एक यूनिवर्स के अंदर अनगिनत गैलेक्सीज हैं. एक गैलेक्सी के अंदर बहुत से सोलर सिस्टम हैं. हमारी सोलर सिस्टम, हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे. हम जिस गैलेक्सी के अंदर हैं उस गैलेक्सी के अंदर हमारे सोलर सिस्टम जैसे और कितने ही सोलर सिस्टम्स हैं. देयर आर मेनी मोर. अभी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हमारा अपना सन है और हमारे प्लैनेट्स हैं और अर्थ है. ये अर्थ हमारे सूर्य का
हमारे सन का चक्कर काट रही है, उसके रिवॉल्व घूम रही है, और 365 दिन में ये एक चक्कर पूरा करती है। दिस ऑल यू नो, मतलब आप ये सब जानते हैं। अभी जैसे हमारी धरती हमें लेकर के चक्कर काट रही है, हमारे सूर्य का 1 साल में पूरा करती है, वैसे ही ये गैलेक्सी सारे के सारे सोलर सिस्टम को लेकर के एक और सेंट्रल सन है जिसका चक्कर काट रही है, और वो चक्कर 26,000 साल बाद पूरा होता है, आफ्टर 26,000 ईयर्स। ये 26,000 ईयर्स के बाद जो चक्कर पूरा हो रहा है, ये अभी पूरा हो रहा है, और हमारे इस धरती पे होते हुए फॉर दिस अर्थ ये तीसरी बार हो रहा है। दिस इज फॉर द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार होने जा रहा है। अभी जब ये होता है तो उसको एक ग्रेट इवेंट कहा जाता है। इस धरती पर जब ये 26,000 साल पूरे होने को हैं, तो उसमें 36 इयर्स का एक पीरियड रहता है, जो 1994 से शुरू हुआ, 1994। उसका पहला हाफ 18 साल 2012 में पूरे हो गए। अब ये इतना बड़ा इवेंट है कि इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पहले संभव नहीं था, इसीलिए माया लोगों का कैलेंडर 2012 में खत्म हो गया। बहुत से लोगों ने सोचा शायद 2012 में दुनिया समाप्त हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। 2012 के बाद दूसरे 18 साल का पीरियड शुरू हुआ, और बिल्कुल लास्ट फेज में अभी हम आ चुके हैं। 2030 में ये 36 साल यानी दूसरा 18 साल का पीरियड भी कंप्लीट हो जाएगा। ये 26,000 का साइकिल 2030 तक समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या होगा उस बारे में हम अभी बात करेंगे, क्या होता है वो बात करते हैं। हमें इस धरती पर ये प्रमाण तो मिल रहे हैं, जीसस थे, कृष्ण थे 5,000 साल पहले, बुद्धा आए, परंतु 26,000 साल पहले की कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं है, इतिहास में नहीं है, पर वो हुआ है। एक बहुत बड़ा गैलेक्टिक इवेंट है, ये बहुत बड़ा गैलेक्टिक इवेंट है जो हो रहा है। उसके होने पर क्या होता है मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। कहा यह जा रहा है कि टाइमलाइंस कंप्रेस हो रही हैं। ये 2024 से 27 के बीच में ही हो जाएगा। अभी जो सेंट्रल सन है, ये सेंट्रल सन से भारी मात्रा में सोलर फ्लैशेज आ रही हैं, जो 1994 से आना शुरू हुई, 2012 के बाद वो ज्यादा बढ़ गई, और 2019 में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अभी भी वो टुकड़ों में आ रही हैं, आती हैं, रुक जाती हैं, आती हैं, कम आती हैं। साइंटिस्ट जिसे बोल रहे हैं गामा रेज बढ़ गई है धरती पर, जो ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी नहीं है, परंतु ये क्या कर रही हैं, ये सोलर फ्लैशेस हमारे सूर्य के माध्यम से हमारी धरती पर आ रही हैं, पूरी अर्थ पर आ रही हैं। इसी तरह से बाकी सोलर सिस्टम्स में भी जा रही हैं जो हमारी गैलेक्सी में आते हैं। हमारे पास ये सोलर फ्लैशेस जैसे आएंगी, और जब ये मेन इवेंट होगा, तब कुछ दिनों तक लगातार सूर्य की किरणें सेंट्रल सन से डायरेक्ट इस धरती पर आएंगी। कहा यह जाता है कि कुछ दिनों तक सूर्य नहीं रहेगा हमारा, परंतु उसके बाद मेन इवेंट पर ये सोलर फ्लैशेस बहुत भारी मात्रा में इस धरती पर आएंगी। अब ये शिफ्ट होने पर क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा डराने के लिए बहुत सी बातें नहीं करूंगा, बिकॉज उससे डर बढ़ जाता है, फियर बढ़ जाता है। और मैं आज बताऊंगा कि फियर हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है इस टाइम में, और फियरफुल हमें बिल्कुल नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है
वो भी हम बात करें। पोल शिफ्टिंग, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आप जानते हैं कि हम दोनों ध्रुव हैं, उत्तर दक्षिणी ध्रुव। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में शिफ्ट होते हैं, ये पहले भी हुआ था, हर बार हुआ। जहां आज साइबेरिया है वहां कभी गर्म इलाका था, और ये पाया गया कि वहां पर जो मैमथ नाम के पशु हैं, जानवर हैं, वो उनके मुंह में जो पत्ते निकले, वो पत्ते गर्म रीजन्स में होते थे। वो पत्ते गर्म रीजन्स में होते थे, तो वहां पर पहले कभी गर्मी होती थी। अभी वहां पर माइनस में टेम्परेचर है, बर्फ ही बर्फ है। तो अभी पोल्स आर शिफ्टिंग, मतलब वेदर में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा पोल शिफ्टिंग से। फिर और बहुत सी चीजें आप सुन रहे हैं, चाहे नास्ते दमस की बात करें, चाहे बाबा वेंगा की बात करें, चाहे हम महर्षि अच्युतानंद महाराज की बात करें, चाहे भविष्य मलिकाएं जो उन्होंने लिखी उसकी बात करें, उन सब में ये लिखा गया है, बताया गया है इस घटना के बारे में पहले अपने ढंग से, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो पर बाहर की घटनाएं हैं, मतलब बाहर धरती पर कुछ, कोई कहते हैं भूचाल आ जाएगा, कोई कहते हैं ये भी हो जाएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। साइंस भी ये बोल रही है, आज का वैज्ञानिक जगत भी ये कह रहा है। परंतु इस बारे में ज्यादा बात ना करते हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इससे हमारे साथ क्या होगा, हमारे अंदर क्या होगा, वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाहर के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, बाहर भूचाल रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते ना। आना होगा, आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, पहले बहुत बार आया। आप जो कर सकते हो, हमें उसके लिए चर्चा करनी है, हाउ टू प्रिपेयर। इस घटना के लिए प्रिपरेशन क्या करें, वो समझ। ये सोलर फ्लैशेस जब आती हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें एक बड़ा चेंज है हमारी डीएनए के लेवल पे होने वाले चेंजेस। विज्ञान मानता है कि हमारे डीएनए के 12 स्ट्रैंड्स हैं, और उन 12 में से केवल 2 ही एक्टिव हैं, और 10 जंक स्ट्रैंड्स हैं, जिसे विज्ञान मान नहीं सका, समझ नहीं सका, इसलिए उन्होंने उसे जंक स्ट्रैंड बोल दिया। ये जो 10% वैज्ञानिकों को हमारे डीएनए की समझ आई, उसमें से भी हम 3% के आसपास ही पूरी लाइफ में यूज करते हैं, और 3% के आसपास यूज करके हम चले जाते हैं। इसलिए इस समय क्या होगा, इस समय हमारे 2 के अलावा थर्ड स्ट्रैंड, फोर्थ स्ट्रैंड भी एक्टिव होने शुरू हो जाए, जिससे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे। हमारे पास जो पुरानी मेमोरीज हैं वो सफाई होगी उसकी। हमारे पास देखिए, ये धरती 3D से 5D में शिफ्ट हो रही है। 4D क्यों नहीं आया, ये आपके मन में सवाल जरूर आया होगा, ये 4D क्या है। 3D मीन्स डायमेंशन, डी मीन्स डायमेंशन। ये थर्ड डायमेंशन में अभी हम जीवन जी रहे हैं। ये अर्थ का कॉन्शियसनेस या डायमेंशन कैसे तय होता है, ये ऐसे तय होता है कि हम, यानी हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहां पर जीवन जी रही है। 1D की बात करें, फर्स्ट डी, जहां पर हम मिनरल्स, खनिज इत्यादि, पेड़ पौधे इत्यादि थे। सेकेंड डी में आए तो हम पशु पक्षी थे, जलचर, नभचर, थलचर। थर्ड डी में हम मनुष्य चेतना में आए। अब यहां पर क्या है, ड्युअलिटी है, इस धरती पर क्या है, ड्युअलिटी है। हर चीज हमें 2 में मिल रही है, आपका, अपना, पराया, अच्छा बुरा, दिन रात, सच्चा झूठा, हर चीज 2 में मिलती है। पास दूर, मुश्किल आसान, हर चीज 2 में, ड्युअलिटी। ड्युअलिटी में जीवन है। ये मैं, ये कोई और, ये मैं, वो भगवान, अलग अलग 2। 5D में हम वननेस में होंगे। 5D में जीवन वननेस में होता है। 3D से
फोर्थ डी की बात करें तो अभी हम 3D में शरीर लेकर के ये ड्युअलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। शरीर लेकर के, ये पंचभूत शरीर जो हमारे पास है, इस बॉडी को लेकर के हम ये सारे एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। फोर्थ डी में क्या है, हम जब शरीर छोड़ देते हैं तब भी हम इस धरती के इर्द गिर्द ही रहते हैं, एक आराम है वहां पर ही रहते हैं। वो जीवन फोर्थ डी में है। जब हमारे पास शरीर नहीं है पर हम नेक्स्ट बर्थ की वेट करते हैं, या फिर हमारे पास पेंडिंग डिजायर्स हैं, पेंडिंग डिजायर्स हैं हमारे पास। पीपल डोंट हैव बॉडी, बट बॉडी ना होने पर भी वो डिजायर्स हैं उनकी। आज भी वो महलों के अंदर वो आत्माएं कहते घूमती हैं, वो कौन है? वो वही हैं जिनकी बॉडी चली गई, महल खंडर बन गए, पर अभी तक उनका अटैचमेंट विद देयर महल वो नहीं छूटा। वो अभी भी उसको अपना मानते हैं, है ना? तो हम ऑलरेडी 3D और 4D में जीवन जीते हैं। कभी 3D में आ जाते हैं, कभी बॉडी छोड़ते हैं, 4D में चले जाते हैं। वहां पर कितना टाइम कोई रहेगा, ये ऊपर वाले ने हमें फ्री विल दे दी है कि आप अपने डिसीजंस खुद लो। अगर किसी को, अब हम उसको कोई भी नाम दे देते हैं, कभी भूत बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, बिकॉज अगर हमारी डिजायर्स पेंडिंग है, हम अभी भी बॉडी को छोड़ना नहीं चाहते, वी आर नॉट रेडी। और छोड़ते हुए भी, मेरे पास, मैं एक कोई सेशन कर रहा था तो भी मतलब इट वाज हीलिंग सॉर्ट ऑफ, एक थेरेपी थी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी था, कुछ तो कर रहे थे, तो वहां पे भी कुड कनेक्ट विद सोल। ये दिल्ली की कोई फैमिली थी, तो उनके पास उनको नया घर में शिफ्ट हुए थे और नए घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी, थोड़ी सुपरनैचुरल चीजें। तो वो जब व्हेन वी कनेक्टेड विद द सोल, तो वो उनके फादर की सोल थी। तो वी कनेक्टेड, ये क्या, क्यों? उन्होंने कहा जी मेरा घर है, ये मेरा घर है। हमने कहा आपका है, पर अब आप चले गए, जाओ। कहते मैंने 8 साल लगा के इस घर को बनाया, और जब घर में शिफ्ट करने का टाइम था तो मैं कैसे जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं इसी घर में रहूंगा। सी द लेवल ऑफ अटैचमेंट। अभी वो कहाँ है? 4D में जीवन है उनका। अब वो कितना लंबा चलेगा, दैट डिपेंड्स। इफ द सोल इज नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट बर्थ, धक्के से जबरदस्ती यहाँ कुछ भी नहीं होता है। इस यूनिवर्स में जबरदस्ती कोई हमारे साथ कुछ भी नहीं करता है। वी हैव आवर फ्री विल टू चूज वट एवर वी वॉन्ट। तो हम 3D और 4D में ऑलरेडी जीवन जी रहे हैं, कभी 3D में, कभी 4D में। और 5D में जो शिफ्ट है वो है, वहां पर वननेस है। वहां पर जाकर के हमें लाइट की बॉडी, प्रकाश का शरीर मिलता है। वहां पर आपको एक सुंदर जगत है, वननेस में आप रह रहे हैं। आत्मा की शक्तियां बढ़ जाती। वहां पर जो हमारे पास सोल की पावर्स हैं, जो यहाँ पर नहीं काम करती, इतनी वीक हो चुकी है हमारी सोल यहाँ पर अभी इस टाइम में, तो वो पावर्स बढ़ जाती। आपको खाना खाना है, खाइए, अदरवाइज यू कैन लिव ऑन एनर्जी ओनली, प्राण शक्ति। एक्सपीरियंस के लिए, आनंद के लिए खाना हो, यू कैन ईट, अदरवाइज खाना आपको जिंदा रखेगा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आप एक जगह से दूसरे स्थान पर पल भर में जा सकते हैं, आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं वहां पर। आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी कई 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 लंबी आयु के बाद लेते हैं। और यहाँ पर जब हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं तो हमारी पुरानी मेमोरीज चली जाती। वहां पर आप अपनी सारी मेमोरीज को लेकर के नेक्स्ट बॉडी में जा सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो 5D में है, मतलब खूबसूरत। वहां पर कोई, इतना इस धरती पर क्राइम हो रहा है, आप सोचिए, क्या यूनिवर्स को, उस डिवाइन फादर को जिसने सब क्रिएट किया, जिसकी एक क्रिएशन है, हम उसके को क्रिएटर हैं। उसने हमें को क्रिएटर बना दिया, जैसे उन्होंने मुझे को होस्ट बना दिया कि हाँ बहुत से राइट्स मेरे पास आ गए, मैं म्यूट कर सकता हूँ, म्यूट कर सकता हूँ।
पर क्रिएटर को क्रिएटर, हम को क्रिएटर बने, वो क्रिएटर है, क्या कभी भी क्रिएटर चाहेगा कि उसकी बनाई हुई चीज को तोड़ना पड़े? पर अगर वो चीज खराब हो जाए, को क्रिएटर्स मिलकर के उसको खराब कर दें, अब उसको दोबारा बनाने के लिए एक बार तो तोड़ना पड़ेगा ना। जैसे आप श्वास लेते हैं तो आपके लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, दैट इज एक्सपेंशन। आप श्वास को छोड़ते हैं, आपके लंग्स श्रिंक होते हैं, संकुचित होते हैं। हर बार श्रिंक होने के बाद फिर से एक्सपेंशन होता है, हर बार एक्सपेंशन के बाद फिर से श्रिंक होते हैं। इसी तरह से ये यूनिवर्स, तो ये साइंस भी मानती है, यूनिवर्स सांस ले रहा है, इसकी हार्ट पल्स है, इसकी श्वास लेना और छोड़ना है। तो ये जो 26,000 साल के बाद हो रहा है, ये एक श्वास लेता है, एक्सपेंशन होता है, फिर श्वास छोड़ता है, जैसे हमारे लंग्स संकुचित होंगे तो ये श्वास छोड़ रहा है और ये संकुचित होगा। हर श्वास छोड़ने के बाद फिर से श्वास लेगा, फिर से दोबारा से क्रिएशन शुरू होगा। तो ये होता है आफ्टर एवरी 26,000 ईयर्स। बहुत कुछ क्रिएट कर दिया, खराब क्रिएट कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे। यहां पर इतनी बड़ी साजिश चल रही है ह्यूमैनिटी को कैप्चर करने की, और हम कह रहे हैं कि ये तरक्की है। ये तरक्की नहीं है, एक बटन की कगार पे हैं हम, कभी भी उड़ाया जा सकता है, कभी भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। शायद नॉर्थ कोरिया की बात है, वहां पर कोई 250 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी बात के खिलाफ, एक ही बटन से 150 लोगों को एक ही टाइम पे कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, उनमें से 250 में से। हम इस तरह की जीवन जी रहे हैं, इसको हम तरक्की कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मोबाइल की बात तो क्या करें, हम एक बीमारी इस धरती पर झेल चुके हैं 2019-20 में, और लोगों ने उसको सच मान लिया। मैं बहुत से नाम नहीं अब ले पाऊंगा, आप खुद ही समझेंगे, बिकॉज ये वीडियोस बाद में यूट्यूब पे भी जाती हैं, तो हमारा हर कंटेंट भी उनके कंट्रोल में है। हम क्या बात करेंगे क्या नहीं, वो भी कंट्रोल में। किसी एक शब्द और कुछ वर्ड्स को वो सुनना नहीं चाहते। वो कौन है? दैट्स अ सीक्रेट सोसाइटी, एलीट ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड, जिनके कंट्रोल में पूरी दुनिया आ जाए, ये उनकी इच्छा है। उनका एक एजेंडा है कि दुनिया की आबादी कम रह जाए। एक तो मैंने यूनिवर्स का प्लान आपको बता दिया, दूसरा ये है जो ये सीक्रेट सोसाइटी चाहती है, ये हर युग में होता था। आपने सतयुग की कहानियां सुनी, त्रेता द्वापर की सुनी, जहां पर राक्षस होते थे, वो कब्जा कर लेते थे धरती पर, स्वर्ग पर, उस ग्रह पर, हर जगह वो चले जाते थे। तो जैसे उनकी डिजायर्स थी कि हमारे कब्जे में आए, आज भी एक ग्रेट सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी कहूंगा, ग्रेट सोसाइटी तो नहीं, वो सीक्रेट सोसाइटी यही चाहती है कि पूरी दुनिया को वो कैप्चर कर ले। वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड, वन मिलिट्री, वन वर्ल्ड, वन सिस्टम। ये वायरस जब आया, इसको तैयार कराने के लिए 2005 से फंडिंग की जा रही है। ये 2019-20 में आया, फंडिंग 2005 से की जा रही है। इसके प्रमाण है एक मूवी का ट्रेलर, अगर आप देखना चाहें, कंटेजियन मूवी है, कंटेजियन 2011। ये 2000 पूरी मूवी देखने की जरूरत नहीं है, डर बढ़ जाएगा। सिर्फ 2 मिनट का ट्रेलर आप देख सकते हैं, और ये मूवी को जब देखेंगे 2011 में, एग्जैक्टली जो 2020 में हुआ वो सब 2011 में बता दिया गया था। मूवी बनाने वाले के साथ क्या होता है वो नहीं कहा जा सकता, परंतु वो ट्रेलर अभी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 2013 में वुहान में एक लैब बनाई जाती है, वुहान वायरोलॉजी लैब बनाई जाती है वहां पर,
और वहां पर एक बीमारी तैयार की जाती है। वुहान क्योंकि एक अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है, वुहान में बहुत से लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो चाइना ने कहा कि हम वहां पर ऐसे ट्रायल कर सकते हैं, उनके ऊपर ये परीक्षण किए जा सकते हैं। और उन्होंने अपना पहला परीक्षण किया। जो डॉक्यूमेंट्स कुछ लीक हो गए थे, कैसे हुए वो भी बताऊंगा। उन्होंने अपना पहला परीक्षण किया और पूरे के पूरे जिन लोगों पर किया था, लगभग 40 लोग थे, 40 के 40 मर गए। फिर उनके पास एक डॉक्यूमेंट था, वो सब सीक्रेट सोसाइटी की बात करें तो उसमें था कि इट इज अ ग्रेट सक्सेस, एक इट्स अ बिग सक्सेस। अभी इसको मासेस में उतारने का टाइम आ गया है, उतारा जा सकता है। उसके बाद और ट्रायल किया गया और फिर उसको मासेस में उतार दिया गया। और मासेस में क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। लोगों को प्लास्टिक में लपेट करके, कईयों को तो जिंदा ही जला दिया गया, मुझे लगता है मरे भी नहीं थे अच्छे से पूरी तरह। तो ये सब हुआ। इस धरती पर अभी और बहुत सी बीमारियां तैयार की जा चुकी हैं। कहा जा रहा है 2024 में भी ऐसे ही कुछ कमाल करने वाले हैं, और लगभग 6 गुना ज्यादा मौतें इनकी योजना है ये हों। फिर इनके पास बहुत से प्लान B, C, D, E, F, G, H सब है। ये हमारी धरती पर मेटल्स का छिड़काव करा रहे हैं रात के समय। अब वहां पर कितनी भी ऑर्गेनिक खेती कर लीजिए, मेटल्स आपके शरीर में जाएंगे। ये इंसान के शरीर के अंदर एक चिप इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो कई जगह शुरू भी कर दी गई। पहले उस बीमारी के बाद, मैं भी नाम नहीं लूंगा, वो हिंदी का नाम लेता, टीका लगाया गया, 1, 2, तीसरा डोज, और लोगों ने लाइनों में लग लग करके लिया। वो पूरी तरह से, ना तो बीमारी असली थी, क्योंकि पर्पस तो वो टीका ही था, तो वो इसलिए था ताकि इंसान की इम्यूनिटी को काफी हद तक कमजोर कर दिया जाए, और वो हुई। दूसरी बात, अभी जो बीमारियां हैं बनाई जाएंगी, बना दी गई हैं, तैयारी है, उसके बाद ये चिप लगाना चाहते हैं इंसान के शरीर के अंदर। उसके बहुत से फायदे बताएंगे। अगर आपका बच्चा खो जाएगा तो आप ट्रैक कर सकते हो, अगर आप खो जाओगे हम ट्रैक कर सकते हैं। आपको बीमारी, दवाई टाइम पे या डोज सही ना लेने की वजह से होती है, ये चिप के कारण, ये चिप आपके शरीर में अपने आप दवाई बना लेगी। ऐसे ऐसे फायदे बताएंगे उसके। और असल पर्पस उस चिप से इंसान को ट्रांस ह्यूमन बनाना है, पूरी तरह से उस इंसान को, उसके मन को, माइंड को भी अपने कंट्रोल में करना है, कि आप क्या सोचें ये भी अब आपके कंट्रोल में नहीं। इतने सारा यूथ को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई, सोचा आपने कैसे हो गई? बच्चे ही पैदा नहीं कर पा रहे वो। इनफर्टिलिटी सेंटर्स खुल गए धड़ाधड़, जगह जगह पे खुले हैं ना। हम्म, अब शादी के बाद लोग वहां जाते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इट्स अ प्लान, कि पहले तो किया जाए ऐसा, खाना उनको ऐसा खिलाया जाए, उनको दवाइयां ऐसी दी जाएं, मोबाइल ऐसा दिया जाए, रेडिएशन, और पूरी तरह से ये करने के बाद जब वो आए तो वहां पर बच्चा भी हमारी दवाइयों और हमारे योजना के तहत हो। वो है तो बायोलॉजिकल शरीर, परंतु वो पूरी तरह से एक रोबोटिक
बच्चा है, वो जब चाहें जैसा चाहें वैसा करवा सकते हैं। ये क्यों करते हैं? क्या चाहिए इनको हमसे? ये आपके मन में आया क्यों चाहते हैं? इनको पूरी धरती पर अपना कंट्रोल चाहिए, सारे के सारे रिसोर्सेज इनके कब्जे में हो। पर्सन शुड नॉट ओन एनीथिंग, बट इवन देन दे विल मेक यू फील हैप्पी। विरोध नहीं करेगा कोई। ये ऐसी सिटीज बना रहे हैं, वन वर्ल्ड जो इनका योजना है, कि 15 किलोमीटर के दायरे में ही इंसान को रखा जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा वो। ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर लोगों को साइकिल देंगे, या सिर्फ 15 किलोमीटर में सब कुछ, हर फैसिलिटी उसको दे दी जाएगी जो बेसिक जरूरतें हैं उसकी। उसको 15 किलोमीटर के बाहर जाना ही नहीं होगा पूरा जीवन। जब वो जाएगा ही नहीं तो कभी देखेगा नहीं, कभी विरोध की भावना ही नहीं उठेगी, और इनके खिलाफ कभी विरोध नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। पर्पस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान आपका इधर लाना था। इस सारी योजना को कहते हैं ग्रेट रीसेट। वो हमें रीसेट करना चाहते हैं। मन अगर एक बार कब्जे में आ जाए, आप जानते हो 3D 4D का क्या सिस्टम है। हम क्या करते हैं, हमारे मन एक टूल है। हमारा मन जो भी विचार बनाता है, जो भी डिजायर्स बनाता है, जो भी संकल्प बनाता है, उसी के अनुसार हम अगला बर्थ लेते हैं, राइट। 4D में जाते हैं, मन के अंदर हमारे क्या संकल्प है, क्या डिजायर्स हैं, 4D में रहेंगे या वापस आएंगे, बॉडी कैसी मिलेगी, ये उसी में तय करते हैं। अब हम अगर इस रीसेट का हिस्सा बन गए तो अनंत अनंत काल तक, अनंत काल तक इंसान उसमें फंसा रहेगा। अनंत काल तक वो इससे मुक्त ना हो पाएगा। जो फ्री विल है उसकी, वो समाप्त हो जाएगी। पर यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो यूनिवर्स का एक प्लान है कि सोलर फ्लैश के बाद ये सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंडा पूरी तरह से तहस नहस हो जाए। क्रिएटर तो अपनी जगह पर नहीं होने देगा ना। आपने देखा पीछे इतिहास क्या कहता है, कि राक्षसों के ऊपर भी फिर देवी देवताओं को उनका वध करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। कोई शक्ति पैदा होती थी। अभी भी हायर डायमेंशन के मास्टर्स हमारी सपोर्ट कर रहे हैं इस ग्रेट अवेकनिंग के लिए। अभी हम फिर से ग्रेट अवेकनिंग के साथ जुड़ते हैं। ग्रेट अवेकनिंग के समय में क्या होगा? एक तो पोल शिफ्टिंग है, बाहरी घटनाएं हैं, उनकी बात कर लिए। अब अंदर क्या होगा वो देखते हैं। आपने कभी पौंड, तालाब को साफ होते हुए देखा है कभी? तालाब ऊपर से तो थोड़ा ठीक लगता है क्योंकि तालाब के पानी में हलचल नहीं है ज्यादा, तो ऊपर से तो ठीक लग रहा है। परंतु तालाब की जैसे क्लीनिंग शुरू होती है नीचे से, तो नीचे का सारा गंद, काई, शैवाल सब वो ऊपर आ जाता है और फिर वहां से निकाला जाता है। फिर पानी बहुत गंदा लगता है कि इतनी गंदगी इसी पानी के अंदर थी, नीचे थी क्या? इतना गंदा पानी था। वो ऊपर आता है सरफेस पे और फिर निकाल लिया जाता है। अब हमारे अंदर 26,000 साल के कचरा पड़ा हुआ है। कचरा बोलना पड़ेगा क्योंकि कचरा ही है। हमारे पास वो सारी डर हैं, फियर्स हैं, वो फोबियाज हैं, वो इनसिक्योरिटीज हैं, वो खराब बिलीव्स हैं, जो हम इसी 3D का हिस्सा बना करके रखते हैं। देखिए, हमारे पास, हम जहां जहां जन्म लेते हैं, कभी मुस्लिम फैमिली में, कभी हिंदू फैमिली में, कभी किसी कंट्री में, कभी किसी समुदाय में, कभी किसी जेंडर के तौर पे, कभी किसी जेंडर के तौर पे, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो हम अलग 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 जगह पर जो जन्म लेते हैं, हर जगह का सेट हमें अलग सेट ऑफ बिलीफ दे देता है। हिंदू फैमिली में कुछ और मिल गए, गुजराती फैमिली में कुछ और मिल गए, मराठी फैमिली में कुछ और मिल गए, फीमेल बॉडी में कुछ और मिल गए, मेल बॉडी में कुछ और मिल गए, इस्लामिक परिवार में, कल्चर में जन्म लिया, कुछ और मिल गए, क्रिश्चियन के तौर पे कुछ और मिल गए, जम्मू में कुछ और मिल गए, दिल्ली में कुछ और मिल गए, बॉम्बे में कुछ और मिल गए।
तो ये हमने 26,000 साल से जो सेट ऑफ बिलीफ्स इकट्ठा किया है, वो सब हमें अब तंग कर रहा है। अब देखिए, रिजिड हो जाता ना व्यक्ति, ना ना ये व्रत नहीं किया तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, ये तो बच्चों के लिए था, पति के लिए था, ये तो नहीं किया, हाँ उसकी लंबी उम्र, हाय डर। उसी टाइम फियर आपका सरफेस पे आता है। अभी क्या होगा, अभी जब सोलर फ्लैश आ रही है, आएगी, आ रही ऑलरेडी, परंतु अभी कितनी आ रही है, बहुत कम, 1%। जब पूरी तरह से इवेंट होगा, 100% सोलर फ्लैशेज आएंगी, तब क्या होगा, तब ये हमारे अंदर का जो कुछ भी है वो सरफेस पे आएगा। एंड वो जितना है उतना नहीं आएगा, वो 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो जाएगा। इसको कहते हैं एंड पॉइंट मैडनेस। एंड पॉइंट मैडनेस, एंड पॉइंट पे मैडनेस हो जाएगी। WHO इसको अपने तरीके से बोल रहा है कि लोगों को 5 में से 4 को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, परंतु कैसे हो जाएंगे वो मैं बता देता हूं। वो ऐसे हो जाएंगे, एक पागलपन सा हो जाएगा। किस कारण से, आपने खेत में, खेती का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तो जानते हैं आप, अगर छोटे बच्चों को पूछूं उनको शायद ना पता हो, आप जानते हैं सब कि खेत में फार्मिंग के टाइम पे कोई भी बीज अगर हम डालते हैं तो पैदावार होती, परंतु अगर हम ऊपर से खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, उस उपज को, उस क्रॉप की आउटपुट को कई गुना बढ़ा देते हैं। फर्टिलाइजर्स विल इंक्रीज द आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, द क्रॉप आउटकम। इसी तरह से ये जो सोलर इवेंट है, ये इवेंट जो हो रहा है, ये मेन इवेंट क्या करेगा, हमारे अंदर जो कुछ भी ऑलरेडी है, जो बीज पड़े हैं, उनको मल्टीप्लाई करके हमारे सामने ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति, उसको बहुत क्रोध आता है, गुस्सा बहुत आता है। अभी गुस्सा आता है तो गुस्से में वो कभी प्लेट तोड़ता है, कभी ग्लास तोड़ता है, कभी डोर ऐसे झटकता है, कभी पांव पटकता है, कभी कुर्सी फेंकता है, कभी गालियां निकालता है, कभी शाउट करता है। इतने में चल जाता है, फिर आप ठंडा कर लेते हो, नहीं 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 नहीं, बस 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 बस, कूल कूल कूल, हो जाता है। अगर उसका गुस्से का इमोशन 100 गुना बढ़ गया तो डू यू फील वो अपने आप को फेस कर पाएगा, कोई कुछ हो पाएगा, वो अपने आप को मार लेगा या दूसरे को मार देगा? अगर किसी के अंदर बदला लेने का भाव आता है, रिवेंज, तो रिवेंज में क्या हो रहा है, आज आपके मन में अगर कभी रिवेंज लेने का भाव आता भी है तो आप कुछ नहीं करते। आप इसलिए डर जाते हो रिवेंज लेने से कि नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी का डर, उसका डर, कहीं एक्शन रिएक्शन की वॉर शुरू हो जाएगी, वो भी कुछ कर देगा, वो डर, पुलिस का डर, सिस्टम का डर, फिर नहीं तो कर्मों का डर। पर आपके अंदर गुस्सा आया था कि इसको धक्का ही दे दो, ये मर ही जाए, इतना इसने मेरे साथ गलत किया, ये सब आपका होता है। अगर वो रिवेंज का भाव आपके सामने मैडनेस के टाइम पे 50 गुना बढ़ गया तो लगता है कि जिस व्यक्ति के अंदर रिवेंज का भाव है वो 50 गुना बढ़ जाएगा, तब भी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा सिस्टम और कर्मा के नाम पे? नहीं, तब वो मार देगा उसको। एक व्यक्ति अपने सारे जीवन का पैसा जोड़ रहा है, सोने की ईंट एक व्यक्ति ने बना ली, कहानी थोड़ी छोटी सी, एक व्यक्ति ने सोने की ईंट बना ली अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी से, और उसने जाकर के मिट्टी में गड्ढा खोद के दबा दी। वो रोज जाता, अपनी ईंट को देखता, आए कितनी बढ़िया मेरी सारी सोने की ईंट, देखता, खुश होके वापस से दबा के आ जाता। एक बार एक चोर ने उसको ये करते हुए देख लिया, और चोर ने उसके जाने के बाद वो ईंट निकाली और चोरी करके ले गया। वो अगले दिन जब सुबह गया देखने तो उसको ईंट नहीं मिली, वो दहाड़े मार मार कर रोया, पागल हो गया। वो पागल जैसा हो गया। उसको किसी ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा जी मेरी ऐसे ऐसे सारी जिंदगी की जमा पूंजी चली गई। उसने कहा तूने कुछ करना था? कहता नहीं करना कुछ नहीं था, बस मुझे देखना था।
तो ऐसे ही बहुत से लोग अपने लाइफ के अपने एसेट्स, अपनी प्रॉपर्टी, अपने धन को जोड़ करके बैठे, उनको बस देखना है कि मेरे पास है। अगर उनके पास न रहा तो क्या वो पागलपन की स्थिति से नहीं निकलेंगे? क्या वो मैडनेस नहीं हो जाएगा? क्योंकि वो इतने अटैच्ड हैं, उनको वो चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के अंदर डर है अपनों को खोने का, चीजों को खोने का, कुछ हो जाने का, वो डर जब बढ़ जाएगा तो वो पागलपन की स्थिति नहीं होगी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है इस एंड पॉइंट मैडनेस से बचना, जो चैलेंज है। अच्छा, इसकी दूसरी तरफ ब्राइटर साइड क्या है कि अगर किसी के अंदर केवल ब्लिस हो, लव हो, फॉरगिवनेस हो, ओनली गुड इमोशंस, तो फिर वो मल्टीप्लाई होंगे। तो ब्लिस बढ़ने से कभी कोई पागल नहीं होता है, प्यार बढ़ने से कभी कोई पागल नहीं होता है। बिकॉज सोलर फ्लैश ने नेगेटिव इमोशंस खुद नहीं डालने, जो जिसके अंदर है उसी को बढ़ा देना। जैसे फर्टिलाइजर अकेला डालोगे तो कुछ नहीं होगा जमीन पे, जो भी बीज डाला है, सीड डाला है, उसी की फसल को बढ़ाएगा। ऐसी सोलर फ्लैश जो अंदर है उसी को बढ़ाएगा। तो ये एंड पॉइंट मैडनेस से बचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नंबर वन जो हमें करना। तो इसके लिए क्या करना होगा? टाइम कम है और क्लीनिंग हमें करनी। यूनिवर्स इसमें हमारी सपोर्ट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि हायर मास्टर्स हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। हमें क्लीनिंग इस समय करनी है, और क्लीनिंग इतनी करनी है कि हमारे पास केवल केवल प्यार, ब्लिस, आनंद ही बचे। दूसरा खतरा, दूसरी प्रॉब्लम जो हो सकती है वो है कि हमारे इर्द गिर्द ज्यादातर लोगों को जब मैडनेस हो जाएगी, कि सब तो क्लीन नहीं कर रहे ना, सब तो सुन भी नहीं रहे, सब तो मानेंगे भी नहीं मेरी इस बात को। कौन मानेगा वो भी बता देता हूं। जब सबको मैडनेस हो गई है, मेजॉरिटी मैडनेस में है, तब क्या करेंगे? कैसे बचेंगे? एक और कहानी से समझते हैं। एक बार एक राजा, दो राजा थे, आपस में लड़ते थे, झगड़ा होता था, युद्ध करते थे। अब कुछ बन नहीं रहा था, दोनों ही हाथ मतलब टक्कर के थे। तो एक राजा ने सोचा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ और करना पड़ेगा। तो उस राजा ने पता लगाया कि दूसरे राजा के राज्य में दो कुएं हैं पानी पीने वाले, एक जिससे सारी प्रजा पानी पीती है और दूसरा जिससे राजा वजीर पानी पीता है। उसने जो प्रजा पानी पीती थी उस प्रजा के पानी में कुछ जादुई दवा मिला दी, और जिस पानी को पीने से लोग एकदम पागल से हो गए और पूरे कपड़े उतार कर नंगे होकर के सड़क पे नाचने लगे। अब राजा और वजीर ने जब देखा ये क्या कर रही है हमारी प्रजा, पूरी की पूरी प्रजा क्या कर रही है, तो उन्होंने आकर के उनको समझाया कि ऐसे क्यों कर रहे हो, कपड़े पहनो, ये अच्छा नहीं है। उस समय वो जो पागल प्रजा थी, मेजॉरिटी पागल हो गई थी। उस पागल मेजॉरिटी को लग रहा था राजा और वजीर कपड़े पहनकर पागल हैं, और राजा वजीर को पता था कि ये पागल। अब जब वो राजा और वजीर उनको समझा रहे थे तो लोगों ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। तो वजीर ने कहा, राजा जी जल्दी से कपड़े उतार दो, इनके जैसे बन जाओ, नहीं तो ये हमें मार डालेंगे। ये हमारे साथ भी हो चुका है। दुनिया मान लिया कि ये बीमारी आ गई है 2020 में। घरों के अंदर लोगों के अपने परिवार वाले मर गए हैं, वो उनको मरे हुए को भी देखना नहीं जाना चाहते। वो अस्पताल वालों को बोल रहे जाओ जाओ करो जो करना, घर मत लाना। मेजॉरिटी इसमें थी। अब उसमें जो व्यक्ति बोल रहा था नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, लोग उसको पागल कहते थे। अभी 1% मैडनेस हुआ, ओनली 1%, 99% अभी आना है। तो जब वो स्थिति होगी तो दूसरा चैलेंज हमारे लिए है कि जब सब मेजॉरिटी मैडनेस को एक्सपीरियंस कर रही है, तब हमें कैसे अपने आप को स्थिर रखना है, स्टेबल रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला चैलेंज ये है
कि हम अपने आप को मैडनेस से कैसे निकालें। दूसरा चैलेंज है कि मेजॉरिटी जब इस पागलपन की स्थिति में हो तो हम कैसे स्थिर रहें, स्टेबल रहें। और इसको बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। कुछ लोग ये सोचेंगे और छोड़ो जी हमारी निकल गई, देखा जाएगा जो होगा, तो वो नहीं है। ये हो गया शुरू, काउंटडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके बाद ये तूफान से आने के पहले की शांति है, एक बड़े तूफान के पहले की शांति। जब भी ऐसा होगा तो हो सकता है इंटरनेट भी ना हो, इलेक्ट्रिसिटी भी ना हो कुछ समय के लिए, कोई किसी की मदद भी ना कर सके। उस समय हु विल गाइड यू? यू योरसेल्फ। इसलिए आज ये प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुकी, सो दैट हम तैयार हैं। हमें पता है ये यूनिवर्स हमें गाइड करेगा। यूनिवर्स हर व्यक्ति की थर्ड आई को एक बार एक्टिवेट होने का मौका देगा। हर व्यक्ति को अनहद नाद सुनाई दे रहा है, एक बार देगा। अनहद नाद यानी साउंड ऑफ साइलेंस। पर जिनकी कॉन्शियसनेस का लेवल, अभी मैं कॉन्शियसनेस के बारे में बात करूंगा, ध्यान आज थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि ये विजडम का पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान भी ध्यान तुल्य ही है। तो कॉन्शियसनेस यानी हमारी चेतना, जिसे आत्मा की सहचरी भी कहा जाता है, कि आत्मा की सहचरी यानी सहेली है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि चेतना आत्मा की सहचरी है, साथ साथ चलने वाली सहचरी। हमारी चेतना 10 के ऊपर हो, अभी मेरी बात ही समझ में आएगी। जिसको नहीं आनी, 210 के नीचे आप कितना भी जाके उसको सुना लो, वो कहेगा जो बकवास। 210 के ऊपर है तो कुदरत मौका देगी बार बार। वेकअप कॉल होता है ना, वेकअप कॉल। आप होटल में जाते हो, उनको बोलते हैं मुझे वेकअप कॉल देना मॉर्निंग 5 o'clock। आप अलार्म सेट करते हो मॉर्निंग 5:30, वेकअप कॉल। तो यूनिवर्स आपको वेकअप कॉल हर एक को दे रहा है। वेकअप कॉल मींस प्रॉब्लम, दुख, ताकि आप दुख में जाग जाओ। ओ, मुझे तो वापस जाना अपने घर, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों का दुख, अपना दुख, जहां जहां आप अटैच हो वहां से प्रॉब्लम। बॉडी का पेन, बॉडी का दुख, बीमारी, कुछ भी, फाइनेंशियल लॉस, कुछ भी हो सकता। सो ये सब इसीलिए बिकॉज इट्स वेकअप कॉल। अभी हमें जागना है, इस मैडनेस से बाहर आना है। किसको मेरी बात समझ में आएगी? कॉन्शियसनेस का स्तर। अभी डेविड हॉकिन ने एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस बनाया, जिसका स्केल है 0 से लेकर के 1000 तक। 700 पे एनलाइटनमेंट शुरू होता है। 700 पे एनलाइटनमेंट शुरू होता है, और सबसे नीचे स्केल पे क्या है? ग्रीफ, शेम। सॉरी, शेम सबसे नीचे। शेम 20 पे, 20 शेम, 30 गिल्ट। जो व्यक्ति गिल्ट में रहता है, हाय मैंने बच्चों को अच्छे से नहीं पाला, मेरे बेटी की शादी गलत जगह सेट कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, गिल्ट में रहता है, वो 30 के स्केल पे है, स्केल में 30 पे रहता है। फिर ग्रीफ है, एंगर 150 पे, करेज 200 पे। इसलिए जो करेज को पार करके ऊपर आएगा 210 पे, उसी को ये बात समझ में आएगी कि ग्रेट अवेकनिंग, ग्रेट रीसेट भी कुछ है। दूसरों को नहीं आएगी। आपको ये बात सुन रहे हो आप,
तब भी यूनिवर्सल प्लान है, ऐसे नहीं बैठे आप सुन रहे। नहीं तो आज भी आप, बहुत से लोग नहीं जुड़े होंगे, आप भी नहीं जुड़ते, आपको कोई काम पड़ जाता, आपका आज मन नहीं होता, आपको जल्दी नींद आ जाती, आपके घर में गेस्ट आ जाते, आपका आज कुछ भी कारण बनता, आप नहीं जुड़ते। कुछ नहीं तो बॉडी में कहीं पेन शुरू हो जाता, इतनी पेन में क्या करना जी, मतलब कुछ होता। ऐसा नहीं हुआ। दैट मीन्स ये यूनिवर्स का प्लान है कि आप जुड़ो और आज का ये विजडम आपके कानों में, आपके अंदर जाए। 300 के आसपास प्यार है, लव है। 300 से 500 के बीच में लव, ब्लिस, बहुत सारी ऐसी चीजें। 700 पे एनलाइटनमेंट शुरू होता है। एनलाइटनमेंट के भी लेवल्स हैं। जैसे ही एक व्यक्ति 1000 के लेवल पे पहुंचता है, तो उसे 1000 के लेवल पे पहुंच के within 3 days of achieving that level of enlightenment, within 3 days ये बॉडी वेकेट करनी पड़ती है, महापरिनिर्वाण। वो बॉडी फिर छोड़नी पड़ती है। तो इस स्केल पे आप कहां हो, ये आपको बार बार चेक करना है। अगर आप कहें तो मैं, वैसे तो इंटरनेट से आप मिल जाएगा, गूगल करेंगे तो, पर अगर कहेंगे तो मैं दमयंती जी आपके साथ 2-3 इसकी कॉपी अलग अलग हैं, वो शेयर कर देता हूँ डिटेल वाले। आई विल Sure, शेयर विद यू, आप फिर ग्रुप में डाल दीजिए। sure. तो आपको दिन में बार बार चेक करना है, हर 1 घंटे के बाद एक 1 मिनट का अलार्म होना चाहिए कि पिछले 1 आवर में मैंने कहाँ एंगर किया, क्या मुझे शेम। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम गिल्ट, शेम और ब्लेम, इन 3 चीजों में ह्यूमैनिटी है। गिल्ट, शेम, ब्लेम। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, तेरे कारण ये हो गया, इसके कारण ये हो गया, बिजनेस में लॉस तेरे कारण हुआ, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा कर दिया, तेरे कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया। हम्म? दूसरों को ब्लेम देते, तेरे कारण सारी डिशेस खराब हो गई, तेरे कारण ये प्रोजेक्ट में लॉस हो गया, ठीक है, तेरे गलत डिसीजन के कारण मुझे ये नुकसान देना पड़ा। तो ये दूसरों को हम ये करते हैं, ठीक है, ब्लेम करते हैं। इससे क्या होता है, उसके अंदर अगर वो मान ले आपकी बात, या तो झगड़ा होगा, रिवेंज, एंगर, अगर उसने कहीं उसके अंदर ने मान लिया, ओए मेरे कारण, उसके अंदर क्या आया, गिल्ट, आपने उसको धक्का देके 30 पे फेंक दिया। इसी तरह से लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपके अंदर गिल्ट आ रहा है, ठीक है, तूने बच्चों को सही से नहीं पाला, गिल्ट, लाइफ टाइम गिल्ट, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया, अब वो गिल्ट रहेगा उस व्यक्ति के अंदर, ठीक है ना। तो वो गिल्ट उस व्यक्ति को कभी ऊपर नहीं उठने देगा। इसलिए एक बात याद रखिए, नो गिल्ट, नो शेम, नो ब्लेम। हम यहां सीखने आए हैं गिल्ट किस बात का, और दूसरों को ब्लेम भी किस लिए करना। वो ब्लेम क्यों करें, उसने जो किया मुझे ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए किया। आप अपने ऊपर काम करो, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। खुद को प्यार करें, दूसरों को प्यार करें, खुद को माफ करें, दूसरों को माफ करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखें कि आप पिछले 1 घंटे में किस भाव में रहे, वो चार्ट को बेशक प्रिंट करके अपने सामने लगा लो, बार बार देखो। ओ, एंगर था, 1 घंटा गुस्सा था, दैट मीन्स मुझे ठीक करना है, अदरवाइज मैं 150 पे रहूंगी तो आई विल नॉट बी एबल टू शिफ्ट। शिफ्ट कौन कर पाएगा, जो 500 के आसपास रहेगा ज्यादातर टाइम। अभी क्या कर रहे हैं हम, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर रहते हैं। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं आता, पर प्यार भी अपनों पे ही आता है। स्वार्थ का प्यार आता है, हमें प्यार भी स्वार्थ का आ रहा है, मतलब का। क्या आपको बाहर जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं, उस पर प्यार आता है कभी? नहीं आता है। अगर कभी आता है किसी टाइम, तो दैट मीन्स वो थोड़ा टाइम है। इसलिए मैडनेस से बचने के लिए हमें क्या करना है, मैडनेस से बचने के लिए हमें क्या करना है,
हमें अपने इन इमोशंस को जो अंदर भरे हुए हैं, बिलीव्स हैं, मेमोरीज हैं, टॉक्सिक मेमोरीज हैं, इन टॉक्सिक मेमोरीज को साफ करना है, हमेशा के लिए साफ. एंड वी शुड बी लेफ्ट विद लव and positive emotions so that if those emotions will be multiplied तो हमें कोई फर्क ना पड़े, हम आनंद की स्थिति में रहें, हम स्मूथली इसमें से निकल जाएं. पीपल हैव मैनी बिलीव्स, मैनी टॉक्सिक मेमोरीज, पेनफुल मेमोरीज, उन सब से निकलना है. इसलिए टाइम ज्यादा नहीं है, मैं तो ये कहूंगा अभी से शुरू करें, तुरंत से शुरू करें और शुरू करके निकलें. ओनली मेडिटेशन, मैकेनिकली बैठना will not help much. Cleaning plus meditation will help. Although ये कहा जाता है कि मेडिटेशन के हर सेशन में क्लीनिंग होती है, पर अभी हमें उससे ज्यादा काम करना है बिकॉज टाइम ज्यादा नहीं है. अभी हमें अगर 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं तो 23 घंटे हम दोबारा कचरा भरते हैं, इसलिए वो अब नहीं चलेगा. अभी हमें 23 घंटे भी वही करना है, 24 के 24 घंटे. अब 24 घंटे आप ध्यान में तो नहीं बैठ सकते ना, वो पॉसिबल नहीं है अभी आपके लिए. अगर 6 घंटे भी कोई ध्यान करता है तो उसके अंदर एक और प्रॉब्लम आ सकता है, मैं बड़ा ध्यानी, और ये देखो कुछ भी नहीं करते, अहंकार, तो उसका ईगो ही मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर लोग जाते हैं अपनी राशियां चेक करवाने, कुंडलियां चेक करवाने. भैया रा से ही राम था, रा से ही रावण था, उनकी नाम राशि तो एक ही थी. का से कृष्ण था, का से कंस था. तो इसलिए ये सिर्फ ये है कि हमारे अंदर क्या रखेंगे हम जिससे मल्टीप्लाई हो तो प्रॉब्लम ना हो. प्रेपरेशन इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट. कॉन्शियसनेस में आप कहाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इस समय एक और चीज है, एक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट. एक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ. एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट. आप एक्शन क्या कर रहे हैं, हम मंदिर में गए, वहां गए, वो दर्शन किए, उसके एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट. अंदर क्या इंटेंशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. एक व्यक्ति ने दान किया, धर्मशाला में कमरे बनवा दिए, कमरों के बाहर लिखा हुआ है ये अपनी स्वर्गवासी पत्नी की याद में फलाने फलाने सेठ ने दान किया. उसने दान तो किया, दुनिया के सामने बड़ा अच्छा कर्म है, एक्शन इज वेरी गुड, डोनेशन, बट उसके अंदर इंटेंशन था दिखाओ भाई रिश्तेदारों को, लोगों को, ये देखो मैंने कितने कमरे बनाए. उसके अंदर इंटेंशन डिफरेंट, इसलिए इंटेंशन विल बी मल्टीप्लाइड. इसलिए अभी एक्शन चाहे आप करो ना करो, कम करो ज्यादा करो क्या करो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. व्रत रखो ना रखो, जाओ ना जाओ, ध्यान कम करो कभी ज्यादा करो. किसी किसी को तो ये भी गिल्ट आ जाते हैं आज मैंने ध्यान कम किया. तो अगर आप उससे भी 20 के स्केल पे चले गए तो बात खराब हो गई ना आपकी. गिल्ट क्यों? आप जागते हुए भी, गाड़ी चलाते हुए भी माइंडफुल रह सकते हो ना, वो भी तो ध्यान है. आप सजग रह सकते हो, अवेयर रह सकते हो, वो ध्यान नहीं है क्या? वो ध्यान, मेडिटेशन इन मोशन है. आप मूवमेंट करते हुए भी मेडिटेशन की अवस्था में हो. आपकी श्वास चल रही है, आप श्वास को देख रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, श्वास को देख रहे हो, बातें कर रहे हो, श्वास को दे रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो. ओ वाह, दोनों काम साथ था. आप कर सकते हो, गिल्ट नहीं. इंटेंशन शुड बी हाईली पॉजिटिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तभी होगा, ये कहने से सुनने से एक बार में नहीं होगा. इसको बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार अपने आप को रिमाइंडर देना पड़ेगा, बार बार जागना पड़ेगा. ये ऐसे नहीं होगा. बिकॉज जब स्थिति मैडनेस की आएगी, अपने आप को स्थिर रखना तभी पॉसिबल होगा जब आप पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, आपके पास मन की शुद्धि हो चुकी है. इनर वर्क, इनर क्लीनिंग is most important at this point of time. हमारे पास विजुअलाइजेशन की ताकत है, कल्पना शक्ति है, जिसे आइंस्टाइन ने भी कहा ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये बहुत बड़ी ताकत है.
जिससे हम अपनी कल्पना शक्ति से नई रियलिटी को क्रिएट करें। हम सभी जब ध्यान करें तो ध्यान के बाद आंखें खोलने से पहले हम अपनी कल्पना शक्ति से एक सुंदर जगत की कल्पना करें कि उस जगत में हम हैं, सब हैं, ये पृथ्वी असेंड हो गई और हम स्मूथली असेंड हो गए। ये जरूर करें। आज हम ध्यान में यही करेंगे, एक छोटा सा मेडिटेशन जिसमें हम अपने भीतर की सारी शक्ति को इस यूनिवर्स के साथ मिला करके एक कर देंगे और वहां पर उस क्वांटम फील्ड में, उस स्पेस में जाकर के यही बीज डाल देंगे कि ये जगत सुंदर जगत बनना है। क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको बातें बताई ये 1% है, इससे कहीं ज्यादा तैयारी हो चुकी है। इसलिए इस जगत को सुंदर जगत बनना है। इसमें कुछ बदलाव नहीं बल्कि मेजर बदलाव की जरूरत आन पड़ी। आइए, पानी है तो पानी का घूंट पी लें और फिर आंखें बंद करके बैठें एक सुंदर ध्यान के लिए। चश्मा उतार दें। चश्मा उतार दें। एकदम एक सहज सुखासन में बैठे। अपने ध्यान को अपने भीतर आते और बाहर जाते श्वास के साथ जोड़ें। एक एक श्वास अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास हमें और शांत करती जा रही है। एक एक श्वास हमें ध्यान की गहराइयों में ले जा रही है। हमारा शरीर पूरी तरह से गहरे विश्राम की स्थिति में है और हमारा मन एक गहरी शांति को एक्सपीरियंस कर रहा है। हमारा शरीर शांत है, रिलैक्स्ड है और मन बेहद शांत है। हमारा शरीर
अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। अपने ध्यान को अपने शरीर के अंदर एक एक सेल तक ले जाएं। हमारे शरीर की एक एक कोशिका अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। सेल के अंदर एक एक मॉलिक्यूल अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। उस मॉलिक्यूल के अंदर वो सूक्ष्म एटम, एक एक एटम पर अपने ध्यान को ले जाएं और देखें ये सूक्ष्म हिस्सा भी अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। एक एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड है। अभी अपने ध्यान को अपने शरीर से बाहर इस स्पेस में ले जाइए। ये आकाश अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े हिस्से पर भी अपने ध्यान को ले जाएं। अनेकों गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम्स जिसके अंदर हैं, अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। इस बड़े से बड़े हिस्से और हमारे शरीर के अंदर उस सूक्ष्म हिस्से के अंदर कोई अंतर नहीं है, केवल एक पर्दा है और वो है हमारी त्वचा। वो आवरण को हम हटाते हैं तो हमारे शरीर के सूक्ष्म ब्रह्मांड इस बड़े ब्रह्मांड के साथ मिलकर एक ही ब्रह्मांड है। आप जब श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, आपके श्वास लेने पर आपके फेफड़ों का फैलना, छोड़ने पर संकुचित होना, मानो ये पूरा ब्रह्मांड जब आप श्वास ले रहे हैं तो ये श्वास लेता है, आप श्वास छोड़ते हैं तो ये श्वास छोड़ता है। आप श्वास लेते हैं तो ये श्वास लेता है, आप श्वास छोड़ते हैं तो ये श्वास छोड़ता है। इस यूनिवर्सल पल्स को सुने, जैसे आपके भीतर पल्स चल रही है। इस यूनिवर्सल पल्स को सुने, आपका हृदय धड़कता है, वैसे ही ये ब्रह्मांड का हृदय भी धड़क रहा है।
आपका हृदय, ब्रह्मांड का हृदय एक से हो गए। आपकी धड़कन ब्रह्मांड की धड़कन एक सी हो गई है। आपका श्वास लेना छोड़ना ब्रह्मांड के साथ पूर्ण अलाइनमेंट में आ चुका है। आप अभी उसी क्वांटम फील्ड में हैं, उसी दिव्य आकाश में एक प्रकाश के बिंब के जैसे। एक सेंट्रल सन, इसी के साथ अलाइनमेंट में है। इस गैलेक्सी के सभी सोलर सिस्टम सभी के अपने अपने सूर्य, प्लैनेट्स, हम भी इसी सेंट्रल सन के बिल्कुल सीध में हैं। और यहीं पर एक सुंदर बीज को हम इसी स्पेस में डालते हैं कि ये धरती अपने साथ सभी प्राणियों को लेकर स्मूथली असेंड हो रही है। ये थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट हो रही है। हम सभी शिफ्ट हो रहे हैं डिवैलिटी से वननेस की ओर, द्वैत भाव से एकत्व भाव की ओर। हम सभी उस एकत्व भाव में हैं जहां अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम ब्रह्म का भाव, ये महावाक्य परम सत्य भी हैं और हम इन्हें हर पल अनुभव भी करते हैं। एक सुंदर जगत जहां हर और सुंदरता है, सुंदर मनोरम दृश्य है। जहां हर व्यक्ति के हृदय में केवल प्रेम है। केवल प्रेम।
हर मन उसी यूनिवर्सल माइंड के साथ सदैव जुड़ा हुआ है। हम ही परमात्मा हैं, ये भाव और ज्ञान हर मन को है। इस 5D में वो उजागर हो रहा है। ये प्रकाश जो अभी सेंट्रल सन से धरती पर आ रहा है, ये सब आसानी से अपने भीतर समेट पा रहे हैं। इससे होने वाले बदलाव बड़े सहज हो रहे हैं। इसी सुंदर बीज को वहां रोपण करके हम वापस इसी भाव के साथ पूर्ण विश्वास के साथ अपने शरीर में लौटते हैं। अपना समय लेते हुए अपने शरीर में वापस लौटे। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और बाहर छोड़ें। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते चलेंगे। ओपन योर आईज विद अ बिग बिग स्माइल। हाँ जी, Thank you, Gaurav ji. थैंक Great wisdom shared today. What lies in the future and what you have to prepare for it. उसका बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया। अवेकन होने की जरूरत है ज्यादा, I think, or ready to be shipped. So amazing things you said. Certain things still let puzzles to me, I think, maybe some people do too. Secret society. यू। सीक्रेट सोसाइटी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ फॉर रीजंस, बिकॉज यूट्यूब पे अगर आप स्टफ डालते हैं तो द वीडियो गेट्स ब्लॉक्ड, उसको डिलीट कर दिया जाता है। इवन चैनल को कई बार वो बंद कर देते हैं। बट इन सिंपल वर्ड्स, इट्स एलीट ग्रुप ऑफ पीपल, एलीट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, टॉप अच्छा। लोग हैं इसके अंदर, टॉप के लोग हैं इसके अंदर जो दुनिया को कैप्चर करना चाहते हैं, जिनको आप बड़ी दुनिया अपना आइडल मानती है ना,
वो लोग उसके अंदर, ठीक है। मेजर फंडिंग करने वाले बिल गेट थे, जो 2005 से फंडिंग कर रहे थे चाइना को, I जो see. अभी मैंने पर्पस बताया। Hmm. और now this shift is going बड़े on. बड़े गुरु भी हैं इसमें। I see. I see. I Yes, see. जिनके सामने लोग लेटते हैं ना, दंडवत Uh-huh. प्रणाम Uh-huh. करते हैं, वो भी इस एलीट, इस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है। वेटिकन में इनका सीक्रेट ऑफिस भी है। So is it society is prepared by certain people, or is it, यस 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 yeah, यस। there is like इसको organization? डार्क एंजल्स भी सपोर्ट करते हैं। I see. I see. See. Now we have multiple galaxies. जी, Is it this is for this Earth, या or it दिस is दिस दिस गैलेक्सी, अदरवाइज this galaxy? इट हैपेंड एक जगह पहले भी हुआ था। एक और Mm-hmm. हमारे ही सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट था जहां पर अ, ये हुआ था, परंतु वो प्लैनेट अभी नहीं है। I see. हाँ, वो भी नहीं है, वो नहीं जीत पाया, पर हम जीतेंगे, हम आगे जाएंगे, हम असेंड होंगे। I see. I see. हम I मिल see. करके अगर हम अवेकनिंग की ओर हो जाएंगे और कॉन्शियसनेस अवेकन हो जाएगी, तो ये सारा एजेंडा फेल हो जाएगा ना। अगर हम ग्रेट रीसेट को मना करेंगे, अगर हम भी डर डर के लाइनों में चिप लगवाएंगे, तो हम सब ट्रांस ह्यूमन बन गए ना, फिर तो हम सोच Yes. ही नहीं पाएंगे अवेकनिंग के बारे में। तो वील हैव टू ट्रेन आवर माइंड एंड आवर सेल्फ टू से नो, व्हाटएवर कम्स। अपने पास 1 महीने का राशन रखो, पानी का व्यवस्था करो, ट्राई कि आप किसी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर के पास हो, नहीं तो कुछ अरेंज करो। बिकॉज व्हेन देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन दे विल टेल यू कि पानी नहीं है, फूड नहीं है, टू प्रेशराइज ह्यूमैनिटी, देन आपके पास कम से कम खाने को भोजन होना चाहिए। और Mm. बाकी चीजें नहीं है, वो दिल दिल कितना भी प्रेशर आ जाए थोड़ी देर के लिए आएगा ना। विल Mm-hmm. गिव यू नो मनी, नो मेडिसिन, नथिंग नथिंग, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, I see. वी आर रेडी टू वेकेट बॉडी, बट वी विल नॉट गो फॉर दिस ऑप्शन। तो अगर हमारे पास ये करेज होगा, ये तभी होगा जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। Right. Right. व्हेन वी नो But कि इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, कई लाइफ टाइम्स खराब हो सकते हैं, अनंत काल तक हम वही ना, कैद में आ सकते वही. हैं। Then you're stuck there. ये तक बार बार लाएंगे, वो हमें बार बार बॉडी देंगे। रोबोटिक बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो इनफर्टिलिटी लैब जो बन गई हैं, जो सेंटर्स बन गए हैं, वो यही एजेंडा के अंदर बने हैं। I see. Wow. वापस से सब कुछ ठीक करना है, और ये ग्रेट अवेकनिंग के बिना नहीं हो सकता है। ये ग्रेट अवेकनिंग के बिना नहीं हो सकता। हमने एक सेंटर 1 साल पहले गाइडेंस आया था, एक बनाया बिल्कुल फार फ्लंग एरियाज में, हिल्स में जाकर के। कुछ लोगों ने मिल करके हमने एक थोड़ी जगह बना ली है कि हम बैठेंगे, फिर Okay. अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे नो प्रॉब्लम। नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, हम मिलेट्स को संभाल लेंगे, बस खाएंगे, Mm-hmm. इफ दैट कम, बिकॉज डिसीजन इज आवर्स। Yeah. गॉड विल नॉट इंटरफेयर इन बिटवीन। वो फ्री विल को सिर्फ ज्ञान इसीलिए दे रहा है कि आपको नॉलेज हो कि फ्री विल आपकी है, एक्सेस क्या करना है वो आपको देखना है। Or when do you expect this chip to be See, ये कहा placed? तो जा रहा था 2027 में होगा, I see. 2027 में मेन इवेंट होगा, पर कुछ जगह, बिकॉज देर आर मेनी सोसाइटीज, अगर आप थोड़ा और जानना चाहें तो आई कैन शेयर 6 वीडियोज ऑफ माइन, Wow. मैं आपके साथ Okay. शेयर कर Sure. दूंगा। तो Sure. उसमें देखिए, ये कभी भी हो सकता है, इसके बारे में ये कहना कि ये एग्जैक्टली कब होगा, ये तो गणना करना मुश्किल है। पर Mm-hmm. 2024 में भी इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि Mm-hmm. 2024 में शायद हो जाए, बिकॉज अगर ग्रेट रीसेट को वो बड़ा करेंगे तो इवेंट भी पास आ सकता है, Mm-hmm. बिकॉज ये यूनिवर्सल इवेंट है। I see. तो ये पास आ सकता है, ये 2024 में भी हो सकता है, मतलब कुछ महीनों बाद। परंतु अदरवाइज इसको अब से पहले 2027 में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, Mm-hmm. जब कुछ दिनों के लिए सूर्य भी नहीं होगा, फिर उसके बाद में ग्रेट सेंट्रल सन से
सोलर फ्लैशेस कई दिनों तक लगातार धरती पर आएंगे, तो उससे पहले बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ। ये जो सीक्रेट सोसाइटी है, ये लगभग 50 करोड़ आबादी रखना चाहती है दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की। 800 करोड़ में से 50 करोड़ सिर्फ, ये सीक्रेट सोसाइटी का ये एजेंडा है, ताकि रिसोर्सेज ज्यादा हो इनके पास। परंतु ऐसा यूनिवर्स, भगवान से बड़ा हमने सुना है बचपन से, कोई नहीं होता है। हमेशा पॉजिटिविटी जीतती है, सत्य जीतता है, ईश्वर जीतता है। तो बस हमें भी अपने अंदर वो ईश्वरीय गुण जगाने, हमें इनके कब्जे में नहीं आना है। राइट। गौरव जी, जो आप जी। कह रहे थे, इज इट रिलेटेड टू नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर? नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस, सर। वेरी स्मॉल इट्स पार्ट मच ऑफ मोर देन वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर तो होनी है, वो समझ लीजिए आपको दिख जाएगा 2024 में। परंतु वो चाइना से शुरू हो जाएगा मामला, पर वर्ल्ड वॉर होना इसका एक हिस्सा मात्र है। अंदर की वर्ल्ड वॉर होगी, अंदर मैडनेस, इंसान इंसान को खा रहा है। इंसान से इसलिए सबसे बड़ा खतरा इंसान को इंसानियत से पैदा हो जाएगा, पर हमें उसी इंसानियत से प्रेम करते हुए उनको जगाना है आज से ही। इसलिए खुद भी अवेकनिंग की जरूरत है और औरों को अवेकन और गाइड करने की जरूरत है। एक कम्युनिटी क्रिएट करने की जरूरत है जो इसको हेल्प कर सके एक दूसरे। Another thing we have been noticing it, जी that lately it's like a more mental issues. You see these diseases. जी Before it was like a heart attack जी was the main cause of the death. It seems Main like cause of- more and more it's more like a mental disorders or whatever you mental want to say, disorders, or mentally mental not capable. यस, मेंटल डिसऑर्डर्स, अपने ही इमोशन से व्यक्ति की पागलपन की स्थिति, और उससे बीमारी हो जाएगी या इमिडिएटली कुछ भी हो जाएगा। व्यक्ति खुद को मार सकता है, बीमारी से मर Right. सकता है। मेडिकल साइंस बोले चाहे कुछ भी, हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट था, इट वाज ब्रेन हैमरेज और व्हाटएवर। क्योंकि इमोशन जब एक लेवल पर चले जाते हैं, अपने ही अंदर का भूत हमें खाने लग जाता है। Fear. फियर, इनसिक्योरिटीज, एंगर, रिवेंज, कुछ भी आ सकता है। काम, वासना, कुछ भी आ सकता है। किसी भी चीज से मर सकता है व्यक्ति। इमोशंस खा जाएंगे ना उसको, जो बेन सरफेस पे आएंगे इतने मल्टीप्लाई हो गए। इसलिए इनको खुद देखना है, नीचे के चक्रास पे फंसी हुई चीजों को आज से साफ करना है। खुद हर व्यक्ति को पता चलता है मेरे अंदर क्या है, जो अगर बढ़ गया तो मैं फेस नहीं कर पाऊंगा। Yes. खुद क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय आपका आहार भी जो है वो आपका न्यू डाइट सिस्टम होना चाहिए। आपको आहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन वेज Definitely. नहीं लेना चाहिए इस समय 2024 में, नॉन वेज नहीं लेना चाहिए, बिकॉज द टाइम इज कमिंग नियर। Yes. बिकॉज आप हमारे जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। फूड most of the क्रिएट्स योर group, माइंड। most of the group we have it totally vegetarian. वो डर Yeah. के इमोशंस है ना। आप डर के इमोशंस को अंदर ले रहे हो तो और डर बढ़ेगा, फियर बढ़ जाएगा। Yes, 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 yes. 100%. बहुत बहुत Yes. Thank you so much. थैंक यू। Sorry, I थोड़ा participant कम थे because I जी, think a lot of people are in Christmas breaks and all those जी things, जी vacationing. जी 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 Right. In नहीं, बट बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब जो आज हैं ये पक्का 210 के ऊपर वाले हैं। ये कॉन्शियसनेस मैप में 210 के ऊपर वाले हैं, इसीलिए ये यहाँ है। definitely, मुझे तो definitely. 2 लोगों को भी समझाना पड़े तो आई एम ओके, पर आप तो Yes. बहुत सारे हैं। नहीं. ये I यूनिवर्स का think, प्लान है। but the recording ये will be available. Yes. जी 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 हाँ, उससे वो सब Yes. जुड़ेंगे, उससे वो सब जुड़ेंगे, जुड़ेंगे. सब देखेंगे। Yes. और Yes. अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अगला सेशन भी इसी टॉपिक पर आगे लेंगे।
how to Definitely. prepare. That will be The nice. Very preparation, nice. That will be really nice. That will Yes. be nice, you know. Will क्योंकि definitely फियर को help. बढ़ाना नहीं है, फियर को नहीं बढ़ाना. Mhm. हाउ टू प्रिपेयर, डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस Yes. क्या होना चाहिए, उस पर बात कर लेंगे. Definitely. Sound good. Sounds good. हम लोग definitely plan करेंगे, गौरव जी. जी, sure. And thank you so much. Thank you all for joining. Thank you. Thanks. Thank you, and Thanks, wish Gaurav ji. you all happy New Year. Happy Happy New New Year Year. to all of Happy New Year. Yeah, meditate more and come out of. Yes. Thank you Thank you, very sir. much. धन्यवाद. Thank you all. Bye bye. Thank you. Thank you, and see you all next Tuesday, US time, and Wednesday morning is Indian time, and it will be Lina Ben, your favorite. Kirti Ruya will be coming. Yes, and it's very, very, very important subject, past life regression. So it's do not miss it. It's one of the best one that we have to understand our past life, and she will take us in that area. So will be really nice. So past life regression, she is taking it. And after that one, we have somebody new, Renuka ji, very young lady, maybe in early 30s. She will be coming. And after that, I can arrange with the Gaurav ji again. But thank you all. Thank you. Thank you, and wish you all happy New Year. Happy New Year. Happy Yeah. New Year to everybody. Happy New Year.